क्लास सिक्स की इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर है टैरोज रिवॉर्ड। ये ओरिजिनली तो एक जापानीज कहानी है और उसे आपके सिलेबस में इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। इंग्लिश पढ़ेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे और कुछ खास बातें जो है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अ यंग वुड कटर, एक युवा लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, नेम्ड टैरो, जिसका नाम था टैरो, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने माँ और पिता के साथ रहता था। ऑन ए लोनली हिल साइड, एक एकांत की जगह, लोनली मतलब अ, एकांत वाली जगह, हिल साइड मतलब पहाड़ी के बगल में गांव हो सकता है छोटा सा। वहाँ पर एक लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वो अपने माता और पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड्स इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन ही चॉप्ड वुड्स, वो लकड़ियाँ काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में, यानी कि सारे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप मतलब होता है काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था पर वो बहुत कम पैसे कमाता था, बहुत कम धन कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इसने उसे दुखी कर दिया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन and wanted to give his old parents everything they needed. For he was a thoughtful son, क्योंकि वो एक विचारवान ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की चिंता करता है, अपने बारे में या अपनों के बारे में विचार करता है, सोचता है, उसे थॉटफुल कहते हैं। तो क्योंकि वो एक विचारवान चिंता करने वाला बेटा था, ही वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, वो अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। वन इवनिंग, एक शाम, when टैरो एंड his पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ their hut, जब टैरो और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, a strong wind began to blow, एक तेज हवा ने बहना शुरू कर दिया, यानी कि तेज हवा चलने लगी। विंड का मतलब होता है बहती हुई हवा। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, क्रैक्स ऑफ द हट मतलब झोपड़ी टूटी फूटी थी, तो टूटी फूटी झोपड़ी में जो बीच बीच में जगह बनी हुई थी, वहाँ से जब तेज़ हवा चल रही थी, तो वो तेज़ हवा जो है वो किसी छोटी जगह से जब हवा निकलती है तो वो ऐसा होता है कि जैसे बज रही हो। जैसे हम कोई बांसुरी वगैरह बजाते हैं तो जब छेद से हवा निकलती है तो वो बजती है, ऐसे ही जब कहीं छोटी छोटी जगहों से हवा निकलती है तो बजने जैसी आवाज़ आती है, उसको कहा गया विसल्ट। विसल्ट मतलब सीटी जैसी, बजने जैसी आवाज़ आना। तो जो झोपड़ी के टूटे फूटे कोने थे, वहाँ से वो हवा तेज, विसल मतलब जैसे बज रही हो, इस तरह से आने लगी। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और उससे जो सब थे, सब मतलब टैरो और उसके माता पिता, उन्हें बहुत ठंड लगी। सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक टैरो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास अभी एक कप सेक होता। अब सेक जो है, SAKE, सेक, इसका इंग्लिश मीनिंग तो कुछ अलग होता है, पर ये एक जापानीज़ वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जापानीज़ में इसका मतलब होता है कि जापान का एक फेमस पेय है, पीने का पदार्थ है जो गर्म होता है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वैसे जापान में सेक फेमस है। तो ये पूरे शरीर को गर्म कर देता है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे गर्म कर देता और मेरे बूढ़े हृदय को अच्छा लगता, यानी कि उसे फ़ायदा पहुंचाता। दिस मैड टैरो सैडर देन एवर, टैरो पहले से ही दुखी था क्योंकि वो कम पैसे कमा पाता था, अपने माता पिता की ज़रूरत पूरी नहीं करता था। तो सैड मतलब है दुखी, और सैडर मतलब है ज़्यादा दुखी। तो इसने टैरो को, इस बात ने जो टैरो के पिताजी ने कही, इसने टैरो को ज़्यादा दुखी कर दिया। अब तक वो जितना दुखी था उससे ज़्यादा दुखी, सैडर देन एवर। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो दिल को गर्म कर देने वाला, गर्मी पहुंचाने वाला जो ड्रिंक था जिसे सेक कहते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वह सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से ही पूछा, क्योंकि जब ज़्यादा पैसे कमाएगा, ज़्यादा धन कमाएगा, तभी उसे ये सेक वो खरीदने लायक बन सकेगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे गरीब बूढ़े पिताजी के लिए ये सेक जो है वो कैसे प्राप्त करूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए निर्णय लिया, फैसला किया, डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग
टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। अगले दिन टैरो जो है अपने बेड से जम्प्ड आउट यानी कि फटाफट उठा। जैसे हम एकदम फुर्ती से उठते हैं, जम्प्ड आउट का मतलब है यहाँ जाग कर फटाफट उठा। अर्लियर दैन यूजुअल यानी कि जैसे वो रोज़ उठता था उससे भी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उसे ज़्यादा मेहनत करनी थी। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो चॉप्ड एंड कट मतलब लकड़ियाँ काटता गया एज द सन क्लाइम्ड, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया यानी कि दोपहर होती गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हेड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इतनी मेहनत करने से उसका शरीर इतना गर्म हो गया, जैसे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें पसीना आने लग जाता है, शरीर में गर्मी आ जाती है, कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस चेहरा जो है वो पसीने से, SWEAT स्वेट मतलब पसीना, पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी, इफ़ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज, कि काश वो भी इतने गर्म होते, क्योंकि वो लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठंड से परेशान रहते थे, तो काश वो भी इतने गर्म हो सकते थे। और गर्म उनके शरीर को गर्मी किससे मिलती? उस सेक से। एंड विद देट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर उसने और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, क्योंकि उस बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए उसे जो सेक खरीदना था, उसके बारे में सोचते हुए उसने और तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। दैन सडनली टेरो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक से टेरो ने लकड़ियाँ काटना रोक दिया। थोड़ी देर के लिए वो रुक गया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो कौन सी आवाज़ है जो उसने सुनी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ उसको पानी की आवाज़ जैसी लग रही थी। तो वो खुद ही अपने मन में विचार कर रहा है कि कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये बहते हुए दौड़ते हुए पानी की आवाज़ है? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of forest, क्योंकि वो जंगल में लकड़ियाँ काटने पहले भी आता रहा था, तो जंगल के इस भाग में कभी भी उसने ऐसे बहते हुए पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसे पानी की आवाज़ इस जंगल में सुनी हो। He was thirsty, वो प्यासा था। The axe dropped out of his hand, और उसके हाथ से कुल्हाड़ी निकल के गिर गई। And he ran in the direction of the sound, और वो उस आवाज़ की डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, तो उसने वहाँ पर एक चट्टान के पीछे एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल यानी कि झरना देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, नीलिंग मतलब होता है, ये यहाँ पर के साइलेंट है, KNEEL, नील मतलब होता है घुटनों पर बैठ जाना। तो उसने अपने घुटनों पर बैठते हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी बिल्कुल शांति से बह रहा था, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, यानी कि उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, उसे आश्चर्य हुआ, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, और क्या ये वो सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और हर बार उसे यही लगा कि ये तो वह स्वादिष्ट सेक है, इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय। टेरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड, टेरो ने फटाफट उसके पास जो मटकी थी, एक छोटी मटकी होती है जिसे वो अपने साथ बांध के जंगल में ले गया था पानी पीने के लिए, तो उसने फटाफट उस पिचर को, उस मटकी को उससे भर लिया। एंड हरीड होम, हरीड मतलब होता है बड़ी तेज़ी से जाना, हरी मतलब होता है जल्दी करना, तो बड़ी जल्दी से वो घर की तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और जब उसने ये सेक अपने पिताजी को पिलाया तो वो बूढ़ा आदमी इस सेक को पी के डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, केवल उस लिक्विड के यानी कि उस सेक के एक घूंट गटकने से ही, स्वेलो मतलब होता है एक घूंट गटकने से ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उनका कांपना रुक गया, जो वो ठंड से कांप रहे थे वो कांपना रुक गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और वो थोड़ा सा नाचने लगे फर्श के बीच में, अपनी झोपड़ी के फर्श के बीच में नाचने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उसी शाम को, उसी दोपहर के बाद के समय में, आफ्टरनून को, उनकी एक पड़ोसन जो है
वो उनसे मिलने के लिए रुकी। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, और टैरो के फादर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें एक सेक का एक कप जो है वो ऑफर किया। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, तो टैरो के पिताजी ने उसे वो एक कप सेक दिया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडीली, और बड़ी लालच से, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते थे उस हिल साइड पे, तो उनको ये सब आसानी से मिलता नहीं था, तो बड़े लालच से ग्रीडीली उसने उसे पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद टेरो ने उस जादुई झरने की, जिसमें पानी की जगह ये सेक बहता था, उस जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी, और उन्हें इस चीज़ के लिए धन्यवाद, इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद देते हुए वो लेडी वहाँ से फटाफट निकल गई। बाई नाइट फॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब आपको पता है औरतों के पेट में बात तो पचती नहीं है, वो तो बोलेगी ही बोलेगी जाके। तो रात होने तक तो पूरे गांव में ये बात उसने फैला दी कि ऐसा कोई जादुई झरना है जहाँ पानी की जगह सेक मिलता है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और उस शाम को प्रोसेशन का मतलब है यहाँ पर एक जुलूस होता है, जो लंबी लाइन लग जाती है उसे। तो उस वुड कटर के घर पे लोगों की लंबी कतारें लग गई, लंबा जुलूस लग गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सब उससे वो कहानी सुनने लगे, उस वाटरफॉल की कहानी सबने सुनी, प्रत्येक व्यक्ति ने सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और थोड़ा सा जो है एक घूंट वहाँ से वो सेक भी पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, और ऐसे एक एक घूंट पीते पीते 1 घंटे से कम टाइम में ही सारा का सारा जो मटका था, जो सेक से भरा हुआ था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। तो टैरो ने पिछली सुबह जो वह जल्दी गया था, उससे भी ज़्यादा जल्दी अपने काम के लिए निकल गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही आउंड, और उसके घर में जितने भी मटके थे, पानी भरने के बर्तन थे, उसमें से सबसे बड़ा बर्तन वो अपने साथ लेके गया। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसका इरादा था, ही इंटेंटेड मतलब उसने सोच रखा था, उसका इरादा था कि सबसे पहले वो ही उस झरने तक जाएगा। When he reached it, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, all his neighbors there, कि उसके सारे पड़ोसी पहले से वहाँ लाइन लगा के खड़े थे। ये हमारे देश में नहीं होता, दूसरे देशों में भी होता है, जहाँ मुफ्त की कोई चीज़ मिलती है वहाँ सब लाइन लगा के पहले ही खड़े हो जाते हैं। They were carrying pitchers, jars, buckets, और सब कुछ जो भी भरने का उनके घर में था, मटके, जार, बाल्टियाँ, सब कुछ लेके वहाँ खड़े हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, जो कुछ भी उन्हें मिला मैजिक सेक को भरने के लिए। दैन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, फिर एक जो गांव का व्यक्ति था, वो नेल्ट मतलब घुटनों पे बैठा और अपना मुंह उसने वाटरफॉल को लगाया, सीधे सीधे वो बिना भरे ही सीधा मुंह वाटरफॉल को लगा के पीने के लिए तैयार हो रहा है। He drank again and again, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और बड़े गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, अरे भैया पानी है और कुछ भी नहीं है, हमें झूठी कहानी बताइए कि ये सेक है, ये तो पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी चखा, उन्होंने भी कोशिश की। बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन कोई वहाँ सेक नहीं था, बस ठंडा पानी था। वे हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मतलब है कि हमसे झूठ बोला गया है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, हमारे साथ चाल खेली गई है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज टेरो, टेरो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, कि डुबा दें उसको अभी खींच के लाके इसी वाटरफॉल में। बट टेरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टेरो इतना चालाक था, एक चट्टान के पीछे से चुपचाप निकल लिया। When he saw how things were going, जब उसने ये देखा कि चीज़ें कैसे जा रही है, यानी कि कैसे बिगड़ रही है, he was nowhere to be found, और ऐसी जगह छुप गया कि nowhere, किसी को कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि उसे पता है भैया अगर मिल गया तो कूटेंगे सारे के सारे मिल के अभी, इसलिए वो छिप गया। Muttering their anger and disappointment, और लोग आपस में बड़बड़ाते हुए गुस्से से और disappointment मतलब निराशा से, the villagers left the place one by one, वो लोग जो है वह एक एक करके वहाँ से निकल लिए। अब टेरो वहीं चट्टानों के पीछे छुप गया था। तो टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और अपने छुपने के जगह से टेरो बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो जो सेक था वह सिर्फ एक सपना था।
वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड लिया और अपने होठों से लगाया. It was the same fine shake. पर ये तो वही शेक था जो उसने पहले चखा था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. कि ये जो विचारवान बेटा था, वो जो अपने माता पिता की चिंता करता था, उनके बारे में सोचता था, उनके लिए मेहनत कर रहा था, उसे तो इस जादुई वाटरफॉल ने डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट सेक दिया है. और जो लालची लोग थे, जो इतने विचारवान नहीं थे, जो केवल खुद का सोच रहे थे, उनको उस वाटरफॉल से केवल और केवल पानी ही मिला. टू एवरी वन एल्स, हर किसी दूसरे को, इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, उस मैजिक वाटरफॉल ने केवल पानी दिया. द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. और जापान का जो सम्राट था उस तक ये कहानी पहुंच गई कि कैसे एक वाटरफॉल है जो उस लड़के को तो सेक देता है और बाकी सारे लोगों को उससे सिर्फ पानी मिलता है. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उसको बुलवा भेजा, यानी कि अपने लोगों से उसको बुलवाया. एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको सोने के 20 पीसेस दे के इनाम दिया. फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और काइंड यानी कि दयालु होने के लिए, अपने माता पिता के बारे में जो इतना सोच रहा था, उनके लिए सुबह सुबह जल्दी उठ के जाता था, मेहनत करता था, उसका सपना था कि अपने पिताजी को वो सेक पिलाए. दैन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो. तो उसने टेरो के नाम के पीछे यानी कि टेरो के नाम से उस फाउंटेन का नाम ही टेरो रख दिया. They said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और सम्राट ने, एम्परर ने ये कहा, वहाँ का जो राजा था उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे बच्चों को वह इस बात के लिए प्रेरणा दे सके, इनक्रेज कर सके कि वो भी अपने माता पिता की आज्ञा माने और माता पिता का सम्मान करें. तो काल्पनिक कहानी पर बहुत ही अच्छी बात है. जो बच्चे नैतिक रूप से इतने अच्छे होते हैं, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से उन्हें जीवन में कुछ न कुछ अच्छी सफलता अवश्य मिलती है. अब आप इसे चाहे उनके माता पिता का आशीर्वाद कह लें या उनकी अच्छाई कह लें, या उनके इस नैतिक भावनाओं को देखते हुए अपने माता पिता के प्रति अपने समर्पण को, अपने आदर को देखते हुए ईश्वर का आशीर्वाद कह लें. परंतु यदि आप सच्चे मन से अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनकी परवाह करोगे, तो आपको निश्चित रूप से जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी.